जो राजा चंद्रकपाली हैं उनको क्या बोल के संबोधित किया गया है, योगेश्वर कहा है यहाँ पर। तो फिर उसके परिप्रेक्ष्य में वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आप कृपया आप मुझे इस तत्व ज्ञान के बारे में बताइए। फिर उनका पहला क्वेश्चन रहता है कि ये तत्व ज्ञान क्या है, घटस्थ योग क्या है, उस योग का अभ्यास कैसे करें, और क्या योग द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है। ऐसे करके जो राजा चंद्रकपाली है उनके मन में प्रश्न आते हैं, तो फिर वो महर्षि घेरंड से प्रश्न पूछने लगते हैं। फिर उसके बाद महर्षि घेरंड उनको आंसर देते हैं कि हे महाबाहो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और तुम सावधानी पूर्वक इसको ग्रहण करो। फिर उसके बाद वो बताते हैं, चौथा नंबर का श्लोक में आप लोग देखिएगा, माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। वो शुरुआत में ही उनको ये तत्व ज्ञान को बता देते हैं कि ये सब चीज़ जो सच्चाई है इसको तुम समझो, कि माया जो है उससे बढ़कर कोई पाप नहीं होगा, और योग से बढ़कर तुम कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम अगर योग को प्राप्त करते हो तो तुम महान बलशाली बन सकते हो। और ज्ञान के समान कोई मित्र है, तुम्हारा जो भी दोस्त यार सखा होगा तुमको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो ज्ञान रूपी जो तुम्हारा मित्र होगा वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, अगर अहंकार किसी व्यक्ति में आ गया तो उसका पतन या फिर प्रणय सती होना तय है, तो इसलिए बोलते हैं कि उससे बड़ा तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है। तुम्हारा बाहरी शत्रु तो तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम अहंकार में अपने सभी काम को गलत करने लगोगे तो तुम्हारे लिए क्या होंगी, वो शत्रु साबित होंगी, ऐसे वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद पांचवा नंबर के श्लोक में बताए हैं कि योगाभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम क ख ग घ ऐसे करके पूरे वर्ण को सीखते हैं ना, वैसे ही इसमें बताया गया है योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद आप छठवां नंबर का श्लोक देखिएगा, इसमें वो बता रहे हैं कर्म के बारे में। कर्म किस प्रकार के होते हैं, तो कर्म होते हैं दो प्रकार के, सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म। सुकृत कर्म मतलब कि अच्छे कर्म होते हैं जो पुण्य प्रदान कराते हैं, अच्छे मार्ग की ओर हमें संलग्न कराते हैं। और दुष्कृत कर्म जो होते हैं बुरे कर्म होते हैं, जो हमें पाप कर्म होते हैं और हमारे मतलब हमारे पतन का कारण होते हैं, हमें पाप की मार्ग में वो लेकर जाते हैं। तो फिर उसके बाद बोलते हैं इन दोनों कर्म के कारण ही मनुष्य क्या है, पृथ्वी में जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर शरीर कर्म शरीर, ऐसा करके क्या है, ये भव चक्कर जो है चलते रहता है। अब वो फिर बताते हैं कि ये जो शरीर उत्पन्न होता है, फिर कर्म करते हो, फिर उसके बाद शरीर उत्पन्न होता है, तो इसको तुम अगर समाप्त करना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है, तो उसके लिए शरीर को योगाग्नि के द्वारा परिपक्व करना है तुम्हें। उसके द्वारा क्या करना है, तुम्हें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। तो इसको घटस्थ योग भी बोला जाता है। घटस्थ योग क्यों बोला जाता है, यहाँ पर महर्षि घैरंड ने हमारे शरीर को क्या बोला है, घट बोला है। घट मतलब कि घड़ा। अब जैसे घड़ा होता है, खाली घड़ा है तो उसमें आप कुछ भी डाल दो, उसमें आप पानी डालो, चावल डालो, दही डालो, जो भी चीज़ आप डालोगे, जो खाली चीज़ है उसी में तो हम डाल सकते हैं, जो भरा हुआ चीज़ में तो हम डाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे इस शरीर जो है इसको भी तुम ऐसे अहंकार से खाली रखो, और इसमें जो तुम्हारे अशुद्धियां हैं उससे तुम इसको खाली रखो, जिसके कारण क्या होगा, तुम इसमें जो चाहोगे जैसे चाहोगे अपने अनुरूप उसको बना सकते हो, और उस पाप कर्म से हटकर पुण्य कर्म में तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसे इसमें महर्षि घेरंड दो प्रकार के कर्मों के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए नौवां नंबर का इसमें बताए हैं कि अब इस योगाग्नि रूपी से तुम शरीर को परिपाक तो करोगे, लेकिन अब वो चीज है क्या, अब मैं तुमको बता रहा हूँ। शरीर की शुद्धि है तो इन्होंने 7 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसको हम सप्त साधन के नाम से जानते हैं। शोधनम ढिंडतम च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्ष च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। तो इन्होंने शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ये 7 प्रकार के क्या बताए हैं, ये साधन बताए हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारे जो सटकर्म है से वहां से तुम्हारी शरीर की शुद्धि होगी। सबसे पहले तुमको शरीर अपना शुद्ध करना है, फिर उसके बाद तुम आसनों से अपने दृढ़ता, तुम्हारे अंदर दृढ़ता आएगी। फिर उसके बाद मुद्रा से स्थिरता आएगी। जब तुम मुद्रा कर लोगे तो हर चीज में तुम्हारी स्थिरता आ जाएगी, जिससे तुम आगे बढ़ने में तुमको क्या होगी, वो मददगार सहायक होगी।
फिर उसके बाद बता रहे हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार का जब हम देखते हैं तो कछुए से इसको लिया जाता है उदाहरण। जिस प्रकार से कछुआ किसी भी बाहरी खतरे का आभास उसका होता है तो वो अपने हाथ पैर अपने सिर को क्या होता है अंदर छुपा लेता है, और ऊपर जो उसका कवच रूपी जो रहता है उससे वो क्या होता है सुरक्षित होता है। तो उसी प्रकार से हमें प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होगी। हमारी इंद्रियां जो इधर उधर भटक रही हैं, जो जा रही हैं, उनको बहिर्मुखी ना करके हमें अंतर्मुखी करना है। इस प्रकार से हमें धैर्य की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है, अब आपको धैर्य प्राप्त हो गया। अब प्राणायाम से शारीरिक स्फूर्ति या हल्कापन होगा। जब हम हमारी नाड़ियां जो है, नस नाड़ियां जो हमारे अंदर है, उसमें जो मल भरा हुआ है उसको हम स्वस्थ कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, शारीरिक स्फूर्ति प्राप्ति होगी, हम हल्कापन हमें महसूस होगा। और ध्यान से आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार मतलब कि हम उस तत्व को देखने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो कैपेसिटी आ जाएगी, जिससे हम अपने आप का साक्षात्कार कर सकेंगे। फिर उसके बाद बताते हैं समाधि से निर्लिप्तता। अब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब हम समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इतने जितने भी हमने इधर छह साधन जो पढ़े हैं उनमें क्या होता है, हमारे शरीर पूर्ण रूप से इस अवस्था में पहुंच जाती है कि हम समाधि की अवस्था में हम निर्लिप्त हो जाएं, उसमें डूब जाएं, उसमें उस अवस्था को हम प्राप्त करें। तो ऐसे इन्होंने सप्त साधन रूपी बताए हैं। तो अब इस सप्त साधन रूपी में अब हम देखते हैं प्रथम इनका है सटकर्म। तो अब आप जैसे कि हमने देखा हुआ है कि हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने सटकर्म को अपने जो चार अंग जो उन्होंने बताए हैं उसमें उन्होंने शामिल नहीं किया है। उनके शामिल ना करने का मेन कारण ये है कि उस समय जब स्वात्माराम जी का जब 14वीं शताब्दी में जब वो आए थे, या उस समय उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है और उसका सूत्रधार किया है, तो उस समय क्या था, लोगों के शरीर में अशुद्धि नहीं थी। वो पहले से स्वच्छ थे, उनके अंदर ना कफ था, मल था, ना मतलब इस टाइप की जो अशुद्धियां होती है उनके समय में नहीं थे। इस कारण से उन्होंने उसको सेकेंड रखा है। जिसके स्थूल है, कफ प्रवृत्ति के हैं, उन्हीं को करना है, सभी के लिए वो आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय काल बढ़ते जाता है तो हम महर्षि घेरंड ऋषि के जब समय में आते हैं, 17वीं शताब्दी में आते हैं, तो इस समय क्या होता है, लोगों के शरीर में पूरा बीमारियां और ये मल, ये जो पूरा शरीर क्या होता है, मतलब खजाना हो जाता है, मान के चलिए भरा हुआ रहता है। जिस कारण से इन्होंने सबसे पहले बोला है कि पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप उस आगे की स्टेप को कैसे फॉलो कर पाएंगे। आपके शरीर में मल भरा हुआ है, आपकी कफ भरी हुई है, मोटापा है, स्थूलता है, हर चीज आपके अंदर है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए महर्षि घेरंड ने सबसे पहले सत्कर्म को रखा है कि आप सत्कर्म से अपने शरीर की शुद्धि करिए, तत्पश्चात आप क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते हुए इस समाधि की अवस्था को आपको प्राप्त करना है। तो इन्होंने बताया है कि धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति, इन छह कर्मों का आचरण किया है। उन्होंने बताया है कि छह कर्म आपको करके आपको, इसी कारण से इसका नाम सठ कर्म पड़ा हुआ है। और हम जैसे हठ रत्नावली देखते हैं तो वहां पर श्रीनिवास योगी जी ने दो कर्म और जोड़ दिए हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, अष्ट कर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें, कंपेयर अगर देखें तो हमारे एसपी और जीएस में, हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में हमारे सठ कर्म का वर्णन है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सटकर्म में सबसे पहले आती है धौती। तो धौती भी इन्होंने चार प्रकार की बताई है। धौती इन्होंने चार प्रकार की कौन कौन सी है, अंतः धौती, दंतः धौती, हित धौती और मूल शोधन। तो अंत धौती के भी इन्होंने चार प्रकार बताए हैं, वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो अंतर्धौती के हमारे कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार हो गए। वारिसार को हम देखते हैं तो उसमें पांच प्रकार के आसनों का इन्होंने बताया है। इन्होंने तो नहीं बताया है, लेकिन अब हम नॉर्मली अगर देखें तो वो हम करते हैं वैसे। महर्षि घेरंड ने तो ऐसा कोई आसनों का नाम नहीं बताया है, लेकिन हम इनमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उत्तराकर्षण, ये ऐसे हम पांच, ये जो सीरीज है इसको हम इसमें करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दंत अधौती के पांच प्रकार हैं। इसमें आप देखेंगे तो चार दिखते हैं, लेकिन होते कितने हैं, ये पांच हैं। कैसे, दंत मूल ये हमारा प्रथम हो गया, जिह्वा शोधन द्वितीय हो गया, कर्णरंध्र। कर्णरंध्र में क्या होता है, हमारे दो कान है, लेफ्ट और राइट, तो इस कारण से इसको दो गिना गया है। और कपाल रंध्र एक होते हैं। इस पश्चात अगर हम देखते हैं तो हमारे दंत धौती होती है पांच प्रकार की। उसके बाद हम चलते हैं हृद धौती में। हृद धौती होती है दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती, जिसको वासन धौती भी बोला जाता है। तो हृद धौती के अंतर्गत हमारे तीन प्रकार की धौती इन्होंने लिए हैं। और होता है फिर उसके बाद मूल शोधन, चौथा नंबर का जो है हमारे, तो मूल शोधन इन्होंने बताया है। तो धौती के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने चार बताए हैं, अंत धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन।
तो आप लोग मेनली यही देख लीजिएगा अंतध्वति के अंतर में क्या कौन कौन से नाम है, और दंतध्वति, क्योंकि अंतध्वति दंतध्वति ऐसे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहीं से जो यूजीसी वाले हैं ना क्वेश्चन घुमा के देते हैं कि अग्निसार ध्वति जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, अंतध्वति क्या आएगा, दंतध्वति में आएगा, हृदध्वति में, तो यहीं पर हम सब क्या होते हैं घूम जाते हैं। तो आप लोग इसी को थोड़ा देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनका क्रम है वस्ती। तो वस्ती में इन्होंने दो प्रकार के बताए हैं, जल वस्ती और शुष्क वस्ती। और फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा क्रम है हमारा नेति। नेति में इन्होंने सिर्फ एक ही बताया है, सूत्र नेति, लेकिन इन व्याख्याकारों ने इन्होंने सूत्र नेति जल नेति सब बताए हैं, लेकिन आप लोग मेनली देखिएगा सूत्र नेति ही महर्षि घेरंड द्वारा बताया गया है। उसके बाद देखते हैं नौली या फिर लौलिकी। इसमें इन्होंने महर्षि घेरंड ने सिर्फ एक ही प्रकार की नौली बताई है, भ्रमर नौली, जिसको अगर बोला जाए मतलब आगे दाया बायां हमें घुमाना है। और व्याख्याकारों ने बहुत बताया है, लेकिन आप फिलहाल एग्जाम के पर्पज से सिर्फ व्याख्या का नहीं मत देखिएगा। सिर्फ जो घेरंड ऋषि ने जो ऑथेंटिक जो हमारे श्लोक में सूत्र में जो बताए हैं उसी को आप देखिएगा, उसी में से हमको आंसर निकालने हैं। फिर उसके बाद देखते हैं त्राटक बताए हैं इन्होंने। और फिर कपालभाति। तो कपालभाति इन्होंने तीन प्रकार के बताए हैं, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। इस प्रकार से हमारा षटकर्म जो पहला अध्याय है ये क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम चलते हैं द्वितीय अध्याय, जो हमारे यहाँ क्या है, आसन है। तो आसन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बताए हैं कि आसन से हमारा क्या प्राप्त होता है, हमें आसन से हमें प्राप्त होती है दृढ़ता, जिससे हमारा शरीर दृढ़ हो जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं महर्षि घेरंड की संसार में जितने जीव जंतु हैं उतनी संख्या में आसन है। भगवान शिव ने 84 लाख कहे हैं, उनमें से 84 आसन श्रेष्ठ हैं। उनमें से 84 में से भी मैं तुम्हें 32 आसनों को अति विशिष्ट जो अति शुभकारी हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस प्रकार से महर्षि घेरंड जो है बताते हैं कि 32 आसन क्या है जो तुम्हें करना चाहिए, या फिर करके इस शरीर या घटस्थ रूपी जो योग है इसको तुम जानोगे और अपने शरीर को तपाओगे। फिर इन्होंने 32 आसन बताए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, जिसको शवासन भी बोला जाता है, और गुप्तासन, मत्स्येंद्रासन, मत्स्यासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, सकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन और सलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन, इन आसनों को क्रमशः वर्णन आगे में दिया गया है। जैसे बता रहे हैं उनको कि ये सब चीज इतने आसन जो है तुम्हें करना है। तो इसमें सभी के तो लाभ नहीं बताए गए हैं, पर्टिकुलर कुछ कुछ के लाभ बताए गए हैं। तो आप लोग वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि इतने दिन तक सबने वही गहन अध्ययन कर ही लिया है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में उतना ज्यादा बताना उचित नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि भगवान शिव ने तो 84 लाख योनियों के हिसाब से 84 लाख बताए हैं, लेकिन उनमें से 84 श्रेष्ठ हैं, उनमें से 32 जो और श्रेष्ठ हैं महर्षि घेरंड के अनुसार वो उनको बता रहे हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी कहे गए हैं। जी, इसके पश्चात अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट में तृतीय अध्याय, जो हमारा क्या है, वो मुद्रा प्रकरण। मुद्रा से हमें क्या होती है, स्थिरता की हमें प्राप्ति होती है। जी, आप लोग अब मुद्रा को देखिएगा। महर्षि घेरंड ने इसमें मुद्रा इन्होंने टोटल 25 है, लेकिन 25 इसको कैसे इंक्लूड किया गया है, 16 मुद्राएं हमारी, 4 बंद हैं और 5 धारणाएं हैं। इस प्रकार से इसमें इन सबको मिलाकर अगर देखें तो 25 होती हैं, और मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 16 मुद्रा है, 4 बंद को भी इंक्लूड किया गया है और 5 प्रकार की जो धारणाएं हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इनमें आप देख लीजिएगा, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, मांडुकी, सांभवी, पार्थवी, आम्भासी, आग्नेय। ये सांभवी तक तो हमारी क्या थी, मुद्राएं थी। उसके बाद ये पंच धारणा है, ये पार्थवी धारणा, आम्भासी धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा, आकाशीय धारणा। और फिर उसके बाद अश्विनी मुद्रा है, पासिनी है, काकिनी, मातंगिनी, भुजंगिनी, ये सब क्या है, 25 हमारी मुद्राएं हैं जो योगियों को सिद्ध प्रदान करने वाली हैं, ये जिनको करने से हमें क्या होगी, हमारे शरीर में स्थिरता प्राप्त होगी, स्थैर्य की हमें प्राप्ति होगी।
फिर उसके पश्चात अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चौथा है प्रत्याहार। मन की अंतर्मुखता मतलब कि इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रण करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां हमारा मन विचरण करता है वहां से उसको लौटा के लाना है, वहां से उसको खींच के लाना है, लाने का प्रयत्न करना है, करते हुए क्या करना है, आत्मा के वश में कर लेना है। यही क्या कहलाती है, हमारी प्रत्याहार कहलाती है। अब ठीक है, ये प्रत्याहार तो इन्होंने बता दिया कि इंद्रियों की अंतर्मुक्ति का नाम ही प्रत्याहार है, लेकिन अब ये कैसे करना है, प्रत्याहार कैसे करें। तो पुरस्कार तिरस्कार से, सुखने में जो सुखद है, सुनने में अरुचिकर है, वचनों से मन हटाकर आत्मा में इसको एकत्रित करना है, और सुगंध व दुर्गंध से मन को हटा लेना है। मधुर अम्ल तिक्त आदि रस जो होते हैं उनको, मन को अक्लिष्ट तो है वहां से हटाकर आत्मा में अपने वशीभूत उनको कर लेना है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें प्रत्याहार के संबंध में बताए हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रकरण जो है प्राणायाम। प्राणायाम के लिए इन्होंने सबसे पहले बताए हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से देवताओं के समान हमारी क्या हो जाती है, शरीर की हमें प्राप्ति होती है, जिसके लिए हमें क्या करना है, हमारे नाड़ी को शुद्ध करना है और हमें देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति करना है, जिससे हम आगे अपने मार्ग की ओर प्रशस्त कर पाए। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है प्राणायाम के पूर्व आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया है स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि। ये चार चीजें जो हैं ये हमारे प्राणायाम के पूर्व पहले करने की बातें। हमें पहले स्थान का चुनाव करना है, काल का चुनाव करना है, मिताहार का ग्रहण करना है, और हमें नाड़ी की शुद्धि करना है। तत्पश्चात हमें प्राणायाम का अभ्यास का करना है, आरंभ करना है। इस प्रकार से ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद बताते हैं स्थान निर्णय या स्थान का चयन कैसे करने की, कहाँ करना है, कैसे करना है करके। अब इन्होंने बता तो दिया कि स्थान कैसे, और काल और मिताहार और नाड़ी शुद्धि होना चाहिए, लेकिन वो स्थान कैसे होना चाहिए, तो बता रहे हैं कि दूर देश में ना हो। जहाँ मतलब दूर देश में रहेगा तो हमें वहां पर विश्वास नहीं हो पाएगा, वहां पर हम जानते नहीं है किसी को, तो हम कैसे किसी पर विश्वास कर लें। और वहाँ की जो आसपास के जो इलाका रहेगा उसके प्रति हमारी क्या होगी, अनजान जगह रहेगा तो विश्वास नहीं हो पाएगा। जंगल मतलब अरण्य, मतलब वहां पर हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी, पशु पक्षी जीव जंतु ये सब रहेंगे, तो जिनसे हमें डर बना रहेगा। फिर हम उस चीज में जो प्राणायाम में जो लगे हुए हैं तो हमारे में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। राजधानी में जहाँ पर प्रकाश रहता है, कोलाहल रहता है, शोर शराबा रहता है, ऐसी जगह में हमारा क्या होगा, ध्यान भंग होगा, जिस कारण से हमें वहां पर भी नहीं करना है। तो इसके लिए इन्होंने कहा ना करने के लिए क्या बताया है, दूर देश में, जंगल में और राजधानी में। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि योगाभ्यास कहाँ करें। ये कहाँ ना करें ये तो बता दिया इन्होंने, अब बता रहे हैं योगाभ्यास कहाँ करें। तो बता रहे हैं कि सुंदर देश में, मतलब कि सुदेश, धार्मिक राज्य हो, और जहाँ पर सब किसी प्रकार का छल कपट ये सब चीज ना हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, वहाँ के लोग बाग सब अच्छे रहें। इस टाइप से जगह का हमें चुनाव करना है। धन धान्य से परिपूर्ण हो, मतलब कि धन धान से परिपूर्ण से कहने का तात्पर्य है कि साधु संत जो है अब अपने कुटी में जाके वो प्राणायाम तो का अभ्यास तो करेंगे, लेकिन अब पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए, तो फिर वो जाके भिक्षा मांगेंगे। तो जहाँ जो स्थान जो गरीबी से भरा हुआ है, जहाँ खुद के खाने के लिए नहीं है, वहां पर भिक्षा कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि धन धान से परिपूर्ण हो ऐसे जगह का हमें चुनाव करना है। उपद्रव रहित हो, निरुपद्रवे मतलब कि उपद्रव रहित हो, जहाँ पर शोर शराबा, मारपीट, युद्ध, लड़ाई, चोरी डकारी ऐसा चीज ना हो, हमें ऐसे जगह का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। फिर उसके बाद बताते हैं काल कैसे होना चाहिए। तो हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा में ना करना है। मतलब काल का निर्णय हमें कैसे करना है कि जब हेमंत ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा, प्राणायाम का अभ्यास का स्टार्ट नहीं करना है। फिर उसको बताते हैं कब शुरू करें। तो बसंत और शरद ऋतु में ही हमें इसका शुरुआत करना चाहिए, जिससे हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी और हमारे जो रोग जो है वो उत्पन्न नहीं होंगे, रोगों को उत्पन्न होने की उसमें कोई अ, संभावना नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मौसम है या फिर जो ऋतु है वो हमारे अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा, जिस कारण से हमें क्या होगी, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद बताते हैं मिताहार। मिताहार कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, सूरज द्रव्य मतलब कि अन्न वाला भाग आधा पेट से भरना है, आधा पेट खाली रखना है हमें। और पेट के आधे भाग में अन्न से, तीसरे भाग को जल से और चौथे भाग को हवा के लिए खाली छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ठूस ठूस के खाना खा लिए तो हमें तो आलसी आएगी, सुस्तीपन आएगी, जिससे हम कर नहीं पाएंगे। तो मिताहार में हमें क्या बताया है,
शुद्ध मधुर स्निग्ध सूरज द्रव वाला आधा पेट खाली करना है। एक पेट के एक चौथाई भाग में अन्न रहेगा, तीसरे भाग में जल रहेगा, और एक चौथाई भाग क्या, चौथा वाला भाग क्या रहेगा, वो वायु के लिए हमें खाली छोड़ना है। जी। अब उसके बाद देखते हैं इन्होंने अपथ्य क्या है, पथ्य क्या है, इसके बारे में बताया है इन्होंने कि बता तो दिया कि मिताहार कैसे करना है, लेकिन उसमें भी तो चुनाव करना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज खाने से हमारे मार्ग में अवरोध होगा, कौन सी चीज हमें खाने से हमारे मार्ग में वो सुलभ, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में वो कारगर होगा। तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर का जो है, इसमें इन्होंने बताया है, मिताहार के परिप्रेक्ष्य में बताया है कि साधक को चावल, जौ, सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना, भूसी रहित स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए। परवल, कटहल, ओल, मानकन, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गुलहर, चौलाई आदि शाक का भक्षण करें। भक्षण करें मतलब कि इनको क्या करना है, खाना है। कच्चे या पके केले के गुच्छ, दंड और उसका मूल, बैंगन, रीतु और कच्चा साग, रीतु साग, परवल के पत्ते, भथुआ और हुरहुर का साग ये खा सकते हैं। उसे स्वच्छ स्निग्ध होना चाहिए, और विज्ञानों ने इसे मिताहार कहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने पथ्य और अपथ्य के बारे में बताया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बताते हैं, इतना सब चीज हो गया, अब हमें क्या करना है, नाड़ी शुद्धि। आप लोग देखिए, मैं पहले आपको बताई थी प्राणायाम के पूर्व की आवश्यक बातें, स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि। तो उसी को इन्होंने पहले तो एक सूत्र में बता दिया कि आप ये चारों चीजों को आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद बताते जा रहे हैं कि आपका स्थान कैसे होना चाहिए, काल कैसे होना चाहिए, मिताहार कैसे होना चाहिए, फिर नाड़ी शुद्धि बता रहे हैं। तो उसके क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी नाड़ी शुद्धि। तो इसमें बता रहे हैं, नाड़ी शुद्धि हेतु आसन या फिर चटाई बता रहे हैं कि उसका मोटा आसन होना चाहिए, सिंह चर्म या मृग चर्म उसकी जो छाल होती है उसको होना चाहिए, और कंबल। ये सब चीज होता है जिसमें हम आसन में बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो नाड़ी शुद्धि के प्रकार बताए हैं, दो प्रकार बताए हैं, समनु और निर्मनु। समनु जो होती है वो बीज मंत्र के साथ करना है हमें, और निर्मनु जो होती है वो धौती कर्म के साथ करना है। फिर उसके बाद इन्होंने बताए हैं 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। प्राणायाम के 8 भेद हैं इसमें, सूर्य भेद, सूर्य सहित, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। तो इस प्रकार से सहित प्राणायाम के इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ को बीज मंत्र का प्रयोग करना है, और निगर्भ में हमें क्या करना है, बीज मंत्र रहित, मतलब उसमें बीज मंत्र हमारा नहीं रहेगा। इस प्रकार से इसका सभी का तो आप लोगों ने इसको पढ़ा ही हुआ है। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 प्रकार के उन्होंने प्राणायाम बताए हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम ध्यान प्रकरण में। इन्होंने 3 प्रकार के ध्यान बताए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। तो स्थूल ध्यान जो होता है, इसे हमें हृदय या फिर जहाँ पर हमारा अनाहत चक्र होता है, हृदय में गुरु के स्थिर रूप का हमें ध्यान करना है। और दूसरा विधि बताया है, सहस्त्रार में गुरु के स्थिर रूप का हमें ध्यान करना है। सहस्त्रार में मतलब कि ब्रह्मरंध्र जो है हमारा है, वहां पर गुरु के स्थिर रूप का हमें ध्यान प्रकार बताए हैं। इस प्रकार से स्थूल ध्यान का अगर देखें तो दो बताए हैं, हृदय में गुरु का स्थान और सहस्त्रार में गुरु का स्थान, दोनों जगह पर हमें क्या करना है, स्थूल ध्यान का प्रैक्टिस करना है, और विधि है वो। और ज्योति ध्यान देखते हैं तो मूलाधार में कुंडलिनी के तेजो में ब्रह्मा का हमें ध्यान करना है, और भूमध्य मतलब दोनों भावों के बीच में हमें ज्योति रूपी उस ज्वाला का हमें क्या करना है, ध्यान करना है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ज्योति ध्यान का भी इन्होंने दो विधि बताया है, मूलाधार में कुंडलिनी के तेजो में ब्रह्मा का ध्यान, और भूमध्य में हमें ज्योति रूप का ध्यान करना है। फिर उसके बाद बता रहे हैं सूक्ष्म ध्यान। इसमें संभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी ज्योति ध्यान करे तो यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। तो इन्होंने बताया है कि श्रेष्ठता के स्तर पर बताए हैं कि स्थूल ध्यान जो होता है वो 100 गुना, और इस सूक्ष्म ध्यान जो है जो 1000 गुना, और ऐसे इन्होंने क्रम बताया है कि सूक्ष्म ध्यान से उत्तम है इस ज्योति ध्यान, ज्योति ध्यान से उत्तम है सूक्ष्म ध्यान। और इसमें सूक्ष्म ध्यान को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि वो अंतिम अवस्था बताई गई है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो है, जहाँ तक हमें पहुंचना है समाधि की अवस्था, उसके बारे में ये बता रहे हैं। 7वां अध्याय आप लोग देखिएगा।
इन्होंने 6 प्रकार की समाधि बताई है। 6 प्रकार की समाधि क्या है? ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग सिद्धि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मनोमूर्छा समाधि। तो ये जो 6 समाधि इन्होंने बताई है, तो उनको प्राप्त करने के उन्होंने क्या बताए हैं? साधन बताए हैं या फिर रूप बताए हैं कि आप कैसे कैसे करके उनको कर सकते हो या फिर कैसे प्राप्ति होती है। तो ध्यान योग समाधि हमें कैसे प्राप्त होगी? सांभवी मुद्रा में जब हम रहेंगे तो हमें क्या होगी? ध्यान योग की समाधि हमारी सिद्धि होगी। नाद योग से हमारी भ्रामरी मुद्रा से होगी, सॉरी भ्रामरी प्राणायाम से होगी। और रसानंद योग की समाधि हमें कैसे होगी? खेचरी मुद्रा, खेचरी से होगी हमें। और लय योग सिद्धि की होगी हमें योनि से। और हमारी भक्ति योग समाधि जो है उसमें हमारे मन में ईश्वर की अनन्य भक्ति भावना से हमें क्या होगी? भाई भक्ति योग की समाधि की हमारी सिद्धि प्राप्त होगी। और मनोमूर्छा समाधि जो है उसे हमें क्या करना है? कुंभक से हमें इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि जो 6 प्रकार की जो समाधियां हैं वो कैसे हमें प्राप्त होगी और कैसे हमें इस चीज को प्राप्त करना है, और इसके परिप्रेक्ष्य में महर्षि धीरेन्द्र ने ये बताए हैं। जी, तो इसका सार शब्द यही है कि इन्होंने महर्षि घेरंड जो चंद्रपकाली दोनों के बीच में संवाद था, इसके लेखक या रचयिता बोला जाए तो महर्षि घेरंड हैं। और महर्षि घेरंड ने महर्षि घेरंड को यहाँ पर योगेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। यह स्मृति ग्रंथ है और इसमें सप्तांग योग है। इसमें राधा चंद्रपाली और महर्षि घेरंड के बीच में, दोनों के बीच में अब बातचीत हो रही है, जिसको इन्होंने बता, उनके मन में जो जिज्ञासा थी कि कैसे क्या है इस योग तत्व ज्ञान का, आप मुझे बताइए। तो उसके पास गए थे तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने सप्त साधन बताए जो इन्होंने षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि इस परिप्रेक्ष्य में बताया कि आप ये सब चीज को आप करेंगे तब जाके आप उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे। और ये तत्व ज्ञान है जिससे हम अपने इस घट रूपी शरीर जो है उसको योगाग्नि रूपी जो साधन है उससे क्या करेंगे? इसको तपाना है हमें, ऐसे इन्होंने बताया है। जी, सभी को क्लियर है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और इसके बारे में और विस्तृत वर्णन करना उतना उचित नहीं लगा, क्योंकि अभी तक हमने पिछले कुछ दिनों में इसका विस्तृत वर्णन, एक एक श्लोक का वर्णन हमने पढ़ा हुआ है। तो अब ये सिर्फ ओवरव्यू का क्लास था, तो इस कारण से इतना मेरे को सफिशियंट लगा। बाकी आप किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बताइए, मैं बता दूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, तो शांति पाठ करा के समाप्त किया जाए। जी, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। नमस्कार की मुद्रा में हाथों को ले आइए। दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। शांति, शांति, शांति। सभी को नमस्कार।